नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र एक बार फिर आप लोगों के बीच। एक है तो सेफ है, हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा है। दुर्भाग्य से आपके प्रधानमंत्री जी का नारा है। वैसे मैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं मानता, कोई है और उसे मानना ये अपनी वैचारिक स्वतंत्रता तो है ही। भूल कर भी उन्हें वोट नहीं दे सकता, भूल कर उनका साथ नहीं दे सकता, क्योंकि सारी भूलें एक साथ कर चुका हूं 2014 में। 2010 से 2014 तक उनके ही इर्द गिर्द घूमता रहा मूर्खों की तरह। 2014 में जब कुर्सी पर बैठे तो पूरे देश को ठेंगा दिखा दिया, सारा माल दबा दिया, काला धन पार कर दिया, अडानी को दे दिया, कन्वर्ट कर दिया 400 लाख करोड़। तो फिर कैसे साथ देता, कैसे साथ रहता, कैसे चुप रहता? संभव नहीं था। 2014 में 25 तारीख को नरेंद्र मोदी ने शपथ लिया। शायद 2 दिन बाद उन्होंने एसआईटी का गठन किया, जो वादा किया था काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे ना करके। और समझ में आ गया कि आदमी फ्रॉड है, आदमी बेईमान है। चलिए, विरोध शुरू हो गया, आज भी सामने है। मेरे दोस्त, सवाल यह है आज नरेंद्र मोदी के उस वाक्य का जिसे वो ब्रह्म वाक्य मान करके, और आगे 2 राज्यों में चुनाव है, महाराष्ट्र और झारखंड, उसमें इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक है तो सेफ है, एक बात। लेकिन शायद देश के लोग या सामने बैठे लोग बड़े गर्व से तालियां बजा रहे हैं, ये सोचकर कि ये नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। कमाल है। जिसके पास कुछ भी नहीं है, 80 करोड़ लोग जिनके हाथों में कटोरा है, वो क्या सेफ है और क्या नहीं है? उनका छीनेगा क्या और लूटेगा क्या और जाएगा क्या? कहने का अर्थ यह है, जो बेरोजगार हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, रोजगार मांगने के नाम पर लाठियां खा रहे हैं, उनका क्या बिगड़ेगा एक रहकर और सेफ रहकर? नरेंद्र मोदी किसी को नहीं कह रहे हैं, देश के 140 करोड़ जनता से ये नहीं कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है। मेरे दोस्त, आप भी इस बात को समझ रहे हैं। किसी भी चोर का चेहरा आप देख लीजिए, चाहे अडानी हो, चाहे माधवी बुच हो, चाहे अंबानी हो, किसी भी चोर का चेहरा अपने सामने रख लीजिए, सोचिए एक है तो सेफ है। सामने उदाहरण है, माधवी बुच टूटी तो कम से कम सैकड़ों को जेल में डाल देगी, डलवा देगी। एक है तो सेफ है। अडानी टूटा तो सीधे नरेंद्र मोदी को ही जेल में डालेगा। वैसे माधवी के टूटने पर भी नरेंद्र मोदी जेल में जाएंगे। तो नरेंद्र मोदी उनको कह रहे हैं जो चोर हैं, जो डाकू हैं, जो लुटेरे हैं, जो गुजराती ठग्स हैं, जो गुजराती माफिया हैं, उनको कह रहे हैं एक है तो सेफ है। किसी को भी आप ध्यान से सोच कर देखिए, कोई भी टूटे, कोई भी बिखरे, अगर इनमें बिखराव होता है, सबके सब जेल जाएंगे, एक भी नहीं बचेगा, क्योंकि पाप में सभी सर से पांव तक डूबे हुए हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि नरेंद्र मोदी उन्हें एक है तो सेफ है का नारा दे रहे हैं, एक है तो सेफ का है का इशारा दे रहे हैं, बता रहे हैं कि तभी तक बचे हो जब तक एक हो। जब तक चोर एक है तब तक नरेंद्र मोदी सेफ है। सिर्फ उनके लिए नहीं कह रहे हैं, वो अपने लिए भी कह रहे हैं। जब तक सारे डाकू एक हैं, कहने का मतलब अडानी, अंबानी, माधवी और ऐसे चोर और डाकू लुटेरे जो जिनके पैसे के बल पे आज नरेंद्र मोदी, नहीं गलत कहा मैंने, नरेंद्र मोदी के पैसे पर जो पल रहे हैं, जो देश लूट रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, वो जेल में होंगे अगर टूटे तो। कहने का मतलब अगर वो बिखरते हैं तो नरेंद्र मोदी सीधे जेल जाएंगे, प्रधानमंत्री की कुर्सी से सीधा। तो इशारा खुद को बचाने के लिए है नरेंद्र मोदी के, एक है तो सेफ है। यानी सारे चोर इकट्ठा हैं, सारे भ्रष्टाचारी इकट्ठा हैं, सारे बेईमान इकट्ठा हैं, सारे ठग्स इकट्ठा हैं। मोस्टली जो गुजरात से आते हैं, दुर्भाग्य से जो गुजराती हैं, आम गुजरातियों की बात नहीं है, वो भी बेचारे मारे जा रहे हैं, वो भी बेचारे ठगे जा रहे हैं, वो भी बेचारे डंकी बन करके दूसरे देशों में
पकड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ठगे जा रहे हैं, पिस रहे हैं, भाग रहे हैं गुजरात छोड़कर। आम आदमी, आम गुजराती की बात नहीं है, सिर्फ चोर गुजरातियों की बात है, ठग्स गुजरातियों की बात है। और दुर्भाग्य देखिए कि भारत के सारे ठग्स गुजराती ही है, आम गुजराती नहीं, ठग्स गुजराती ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। और इतिहास में अगर झांकने की भी कोशिश करेंगे तो इनके काले कारनामे आपको, भारत जितनी बार गुलाम हुआ इन्हीं ठगों के कारण। गए तो बुला के लेके आए, बुला के अपना ही सोमनाथ मंदिर लुटवा दिया, भजन करवाते रहे, शेयर ले लिया, हिस्सेदारी ले, पता नहीं क्या क्या। खैर उस पर नहीं जाते हैं, क्योंकि जो लूट और जो इतिहास में जो इनके कारनामे दर्ज हैं वो इतने, उनसे भयानक कारनामे आपके सामने आज आपके साथ ये कर रहे हैं। लेकिन आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आप एक नहीं हो रहे हैं, आप अलग अलग कहीं मजदूरी मांगने के नाम पर पीटे जा रहे हैं, आप कहीं नौकरी मांगने के नाम पे पीटे जा रहे हैं, आप कहीं किसी फैक्ट्री और मिल में अपनी नौकरी बचाने के लिए पीटे जा रहे हैं, आप अपनी जमीन, खेत, बाग बगीचा वगैरह वगैरह बचाने के लिए मारे काटे तोड़े जा रहे हैं, आप अपनी जमीन के से उपजने वाले अनाज की उचित कीमत मांगने पर आंसू गैस के गोले, रोड पर बोल्डर्स, कीले, गोलियां, सब कुछ खा रहे हैं, लेकिन एक नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन ये ठग, ये चोर बड़ी चालाकी से आज आपसे वोट मांग रहे हैं, ये कहकर आप एक हो जाओ, लेकिन कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, कहा आपसे जा रहा है, ये बता रहे हैं अपने चोर दोस्तों को, ठग दोस्तों को, बेईमान दोस्तों को, डाकू दोस्तों को, अडानियों और अंबानियों को, जिनके ऊपर नरेंद्र मोदी ने देश का लूटा हुआ माल 400 लाख करोड़ लगा के बैठा है, दाव लगा रखा है। तो उनको इशारा कर रहे हैं एक रहो। आपने महसूस किया होगा किसी भी, आप तो ये इतना तो आपको दिखाई दे रहा है, अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं नहीं कुछ कर सकता, अगर इतने से ही दिखाई दे रहा है कि देश का पोर्ट, एयरपोर्ट, रोड, रेल, कोयला, बिजली, पानी, सीमेंट, जितने भी संसाधन थे सब अडानी को नरेंद्र मोदी ने खरीद कर दे दिया, जबरदस्ती लूट कर, गन दिखवा करके, ईडी, सीबीआई वगैरह वगैरह का दे दिया। एक बात बताइए, बड़े से बड़ा अपराध हुआ है गुजरात में, किसी के घर पे बुलडोजर चला, जो अपने आप को बहुत बड़ा मसीहा समझ रहे हैं, किसी के घरों पर बुलडोजर चलाकर, उनको भी ये चेतावनी है। कोई बड़ी बात नहीं अगर वो आवाज उठाएं गुजरात लॉबी के खिलाफ, सीधे अगर कहा जाए तो अगर वो आवाज उठाएं गुजरात लॉबी के खिलाफ, गुजराती ठगों के खिलाफ, तो उनके आश्रम भी तोड़े जा सकते हैं, उनके मंदिर भी तोड़े जा सकते हैं, उनके मठ भी तोड़े जा सकते हैं। बात उन्हें समझ में आज नहीं आएगी, जिस दिन गुलामी की सारी जंजीरें कस जाएंगी उस दिन उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने क्या खोया और क्या पाया। अवसर था, समय पर जाग जाते तो बच जाते। जिसे नरेंद्र मोदी इशारा कर रहे हैं कि एक है तो सेफ है, वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी के चोर डाकू दोस्त हैं। सिर्फ वही नहीं, भारत के जितने भी चोर डाकू दोस्त, चोर डाकू हैं, भ्रष्टाचारी हैं, कल्प्रिट हैं, देश के लुटेरे हैं, सबके सब एक हो गए हैं, सबके सब भाजपा में चले गए हैं। तो इनडायरेक्टली डायरेक्टली नरेंद्र मोदी उनको भी कह रहे हैं, सावधान कर रहे हैं, सावधान रहिए। सिर्फ यही नहीं, इशारे में ये भी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि एक है तो सेफ है, यानी एक होकर हमारा साथ देते रहो, तब तक तुम भी सेफ हो, हम भी सेफ हैं, दोनों जेल से बचे हैं। मेरे दोस्त, इतनी छोटी छोटी बातें आम आदमी नहीं समझ पा रहा है। जैसे 80 करोड़ देश की जनता 5 किलो अनाज की भीख का कटोरा लेकर लाइन में खड़ा है, लेकिन उसे पता नहीं है कि उसका लुटेरा कौन है, उसे इस लाइन में खड़ा करने वाला क्यों है और किसके कारण वो इस भीख के कटोरे के साथ इस लाइन में खड़ा है। ना तो उसे उस लाइन में खड़े होने का शर्म है और ना ही उसको उस लाइन में खड़े होने का समझ। अब सोचिए कैसे बचाया जा सकता है देश। आज
मैंने कहा नौकरी मांगने के लिए निकल रहे हैं तो डंडे बरसाए जा रहे हैं। फिर भी उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। डंडे बरसाने वाला उनका दुश्मन नहीं है, दुश्मन है वो लुटेरा, गुजराती ठग्स, जो आपको ठग करके अपनी झोलियां भर रहे हैं, पूरा देश खरीद रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं 400 लाख करोड़ अंडरग्राउंड करके जब नरेंद्र मोदी बैठे हैं और वो पैसे अंडरग्राउंड तरीके से अडानियों जैसे डाकुओं के खातों में आ रहे हैं और उनका इस्तेमाल करके भारत के सारे संसाधन खरीद करके कुछ चोर गुजरातियों को दिए जा रहे हैं। ये सब कुछ नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, यानी किंग्स ऑफ ठग, यानी किंग्स ऑफ भ्रष्टाचारी, भ्रष्टाचारियों के राजा। ये बात आज से नहीं मेरे दोस्त, 10 साल हो गया आपको ये बताते हुए, समझ में नहीं आया। झारखंड जाते हैं, वहां की बेटियों को गाली देते हैं, शर्मिंदा करते हैं, कहते हैं घुसपैठिए आपकी बेटी लूट रहे हैं, आपकी बेटी छीन रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के भी नेताओं से मेरी गुजारिश है, कम से कम आप तो बता दो यार, जो नरेंद्र मोदी के बगल में साथ में खड़े हो, क्या आपकी बेटी छीन ले गए? क्या आपकी बेटी अपने घर पे नहीं, पहले अपने घर पे जाके देख के आओ यार, तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पे है या ले गए? और अगर नहीं ले गए तो गला पकड़ो यार नरेंद्र मोदी का, जिसने ये बात कह दी आपके लिए कि आपकी बेटी ले गए। शर्म आती, अगर नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आती तो आपको शर्म आनी चाहिए। डूब मरो, चुल्लू भर पानी कहीं मिले तो कुछ तो शर्म करो यार। अपनी बेटी पर इतनी बड़ी गाली सुन करके फिर भी नरेंद्र मोदी के लिए ताली बजा रहे हो, बगल में खड़े हो, माले पहना रहे हो, माले स्वीकार कर रहे हो, वोट मांग रहे हो, कुछ तो शर्म करो। बेटी की बात आने पर तो एक मुर्दा भी खड़ा हो जाता है तलवार लेकर। आप क्या हो? खैर जाने दीजिए, आप क्या हो? आप तो हिजड़े हो, जो हो वो सामने है, वरना एक सीधे से शब्द का अर्थ आप नहीं लगा सकते। मोदी ने सीधे कहा आपकी बेटी छीन रहे हैं। किसकी बेटी छीनी कोई रिकॉर्ड नहीं, किसकी बेटी छीन गई बताए नहीं। जिनकी बेटियां छीन गई शायद वो भी ताली बजा रहे थे, जिनकी बेटियां पता नहीं किसको मैं कहूं। लेकिन आपका मौन, यानी झारखंड के लोगों का मौन, झारखंड के वो लोग जो नरेंद्र मोदी के साथ अब उसके बाद भी खड़े होकर तालियां बजाते रहे, वो उन पे शर्म आती है कि वो इंसान भी हैं। अपनी बेटियों की असमत नहीं बचा पाए, अपनी बेटियों को नहीं बचा पाए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए तलवारें नहीं उठा पाए, अपनी बेटियों को बचाने के लिए घुसपैठियों की गर्दन नहीं काट पाए, फिर भी बहादुर बने घूमते हैं, खुद को भाजपाई कहते हैं, मोदी के बगल में खड़े रहते हैं। और बगल में खड़ा मोदी सीधे सीधे गाली देता है, कहता है कि तुम्हारी बेटियां छीन रही है। किसकी? खैर ज्यादा नहीं बोलूंगा, बाकी तो आपको ही समझना है। कितना गिर चुके हो आप कुछ वोटों के लिए, कितना गिर चुके हो आप कुछ पदों के लिए, कुछ नाम के लिए, कुछ शोहरत के लिए, कुछ पावर के लिए। बेटी की इज्जत तो बचाते यार। बेटी पर सवाल आता है, आ गया तो तब तो मुंह खोलते यार। कैसे हो? समझ में नहीं आता वो बिरसा मुंडा का झारखंड है या अब हिजड़ों की धरती बन गई है, पता नहीं। लेकिन यह तो सच है कि इतनी बड़ी गाली खाने के बाद कैसे लोग सह गए, कैसे लोग चुप रह गए, मैं खुद भी सोच नहीं पाया, अब भी समझ नहीं पा रहा हूं। मेरे दिल में और दिमाग में तो एक ही बात है, कैसे कोई मेरी बेटी को गाली देकर निकल जाएगा। खैर रही बात, एक है तो शेफ है। नरेंद्र मोदी अपने चोरों को बचाने के लिए, अपने डाकुओं को बचाने के लिए, अपने डाकू साथियों को बचाने के लिए सारी सीमाएं तोड़ दी। किसी की कोई जांच नहीं हुई, टन्स ड्रग पकड़ा गया, कोई जेल नहीं गया, किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला। हे बुलडोजर चलाने वाले देश के महान नेताओं, जरा सोचो, क्या गुजरात में क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है, बलात्कारी नहीं है? तो फिर उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलता। आप अपनों पर बुलडोजर चलाकर दुनिया को दिखाना चाहते हो कि आप नेता हो। खैर ये वक्त बताएगा, आपके कायरता की कीमत यह देश चुकाएगा। जब गुलाम हो जाएगा आपकी आगे आने वाली पीढ़ियां सबकी सब गुलाम बन जाएंगी। दास्ता स्वीकार करने के अलावा कोई राह नहीं रहेगा। आज भी वही है।
रोटी मांगो तो लाठी मिलती है, अनाज मांगो तो लाठी मिलती है, अनाज का दाम मांगो तो गोलियां मिलती हैं, जुल्म मिलता है, नौकरी मांगो तो आंसू गैस और लाठियां मिलती हैं। आप ही देते हो, अपनों पर आप ही जुल्म ढाते हो। कभी नौकरी के लिए गुजरात में किसी युवा को रोड पर निकलते देखा है? नहीं ना, क्योंकि वो जन्म से जब पैदा होते हैं तभी से बैंकों में फ्रॉड करने के प्लान बनाने लगते हैं। चोर गुजरातियों की बात कर रहा हूं, आम की नहीं। आम तो बेचारे आज भी डंकी मार रहे हैं। आम गुजरातियों की बेटियां रिकॉर्ड के अनुसार सबसे ज्यादा वहां की बेटियां गायब हो रही हैं। नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं सोचा कि बेटी झारखंड में मैं ये नारा दे रहा हूं, आपकी बेटियां छिन रही हैं और गायब हो रही हैं सबसे ज्यादा गुजरात की बेटियां। कभी पलट के नहीं सोचा, नहीं पता लगाया, अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। खैर, मोदी को तो चाहिए इस्तीफा दे पहले और अपने प्रदेश में जाकर मुख्यमंत्री बनके वहां की बेटियों को बचाएं, फिर बाद में दूसरों को बताएं। खैर, ये छोड़ दीजिए। बात इतनी सी है आज कि नरेंद्र मोदी चोरों को सजग कर रहे हैं और आपसे कह रहे हैं, इशारा आपकी तरफ है, लेकिन सुना रहे हैं अपने डाकू चोर दोस्तों को, एक रहोगे तो सेफ रहोगे। उन्होंने तो सुन लिया। आपने किसी को टूटते देखा? सारे लोग जांच के लिए बैठे खड़े हैं। इतने अपराध हुए हैं, इतने लोग लूटकर भाग गए। गुजराती, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, क्या ऐसे अनेकों नाम इतिहास से ही देख लो, हर्षद मेहता से लेकर अब तक। भारत में 80% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल वेल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम करने वाले यही गुजराती हैं। कभी इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? कभी ये जेल गए? और वैसे भी हर्षद मेहता भी जेल नहीं जाता, वो भी नहीं जेल में मरता अगर मोदी प्रधानमंत्री होते तो। दुर्भाग्य था उसका, थोड़ा लेट पैदा होना था, थोड़ा लेट धोखाधड़ी करनी थी। आज न जाने कितने अडानी, अंबानी, विनोद अडानी, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, नितिन संदेशराव, ललित मोदी, ये मोदी, वो मोदी, पता नहीं। तो किसी के खिलाफ क्या हो रहा है? किसी की जांच हो रही है? कितने ठग भारत में, जितने कहीं जम्मू कश्मीर में, कहीं उत्तर प्रदेश में, कहीं दिल्ली में, जितने ठग सुरक्षा में सेंध लगाते हुए, प्रशासन में सेंध लगाते हुए, ठगी करते हुए, पता नहीं ये ठग हैं या मोदी के एजेंट, ये तो मोदी ही बताएंगे, लेकिन सब सेफ है। किसी के घर पे बुलडोजर नहीं चला है। कहने का मतलब मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी अपने क्रिमिनल अपराधी साथियों के साथ खड़े हैं और उन्हीं को बार बार इंडिकेट करते रहते हैं, सेफ रहो, एक रहो, मुंह मत खोलना, मैं हूं ना, देख लूंगा, कोई जांच नहीं होगी। अडानी के खिलाफ पूरा देश, पूरी संसद ठप हो गई, पूरा देश एक हो गया, न जाने क्या क्या हो गया, लेकिन मोदी ने जांच नहीं होने दी, होने भी नहीं देंगे। रही बात बिजनेस व्यापार की, आप अंदाजा लगा सकते हो, जब सब कुछ अडानी का है तो आपकी औकात क्या है? आज भी आप गुलाम हो, समझो या ना समझो। अभी आप पर प्रहार, ईस्ट इंडिया कंपनी ने आते ही डिक्लेयर नहीं कर दिया था कि आप गुलाम हो, आपको हमारी ही बात माननी पड़ेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह काम करते हुए मुडानी ग्रुप, यानी मोदी और अडानी का ज्वाइंट वेंचर मुडानी ग्रुप, भारत को लूट रहा है, भारत के सारे संसाधन को अपने कब्जे में कर रहा है, सिर्फ इसलिए कि एक दिन वो डिक्लेयर करेगा कि तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारी जमीनों में, तुम हमारे संस्थानों में सिर्फ वॉचमैनी कर सकते हो, नौकरी कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। और ये 140 करोड़ देशवासियों को यही करेगा नरेंद्र मोदी आगे चलकर। प्लान वही है। आप सोच के देखो, एयरपोर्ट से चलने वाला बिजनेस किसी का बचेगा क्योंकि एयरपोर्ट तो अडानी का है। रोड से चलने वाला व्यापार किसी का बचेगा क्योंकि रोड अडानी का है। पोर्ट से चलने वाला व्यापार किसी का बचेगा क्योंकि पोर्ट अडानी का है। बिजली से चलने वाला व्यापार किसी का बचेगा क्योंकि बिजली अडानी की है। कोयला से चलने वाला व्यापार किसी का बचेगा क्योंकि कोयला अडानी का है। कोई भी किसान खेती कर पाएगा क्योंकि बिजली, पानी, खाद सब अडानी देगा, नहीं देगा। जब उसे यह डिक्लेयर करना होगा ईस्ट इंडिया की कंपनी की तरह कि तुम गुलाम हो और गुलाम रहोगे, अब तुम्हें गुलामी करनी होगी, उस दिन आपके साथ यह किया जाएगा।
अग्निवीर योजना भी इसीलिए लाई गई है कि जो बेरोजगार निकलेंगे हजारों लाखों की संख्या में, वो अडानी की कंपनियों में हथियार लेकर भर्ती होंगे। अडानी प्राइवेट सेना बनाएगा आपको कुचलने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह। मेरे दोस्त, समय है, सोचो। आपका धर्म खतरे में नहीं है, आपकी रोजी रोटी खतरे में है, आपकी नागरिकता खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, आपका अधिकार खतरे में है, आपकी नौकरी खतरे में है, आपका सब कुछ खतरे में है। मोदी आएगा, आपको गाली देगा, बोलेगा आपकी बेटी लूट ले गए, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप बोल नहीं पाओगे, आप शायद समझ भी नहीं पाओगे कि कितनी बड़ी गाली है कोई आपके घर पे आकर ये कहे कि आपकी बेटी तो गायब है, कोई लूट ले गया। सोच कर देखो, शर्म है तो जवाब दो नरेंद्र मोदी को। वो एक है और सेफ है का नारा तो लगा रहा है, लेकिन आप जिस दिन ये समझ जाओगे सारे ठग्स गुजराती हैं, सारे डाकू गुजराती हैं, सारा डाका आप पर वही डाल रहे हैं और उन पर कोई कुछ नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके अपने मसीहा नेता जिनको ये समझ नहीं आ रहा है, वो भी उन्हीं का साथ दे रहे हैं। कम से कम आप समझो बात को, एक हो जाओ। कम से कम एक अधिकार बचा है, उस अधिकार का तो इस्तेमाल करो, वोट डालो। विरोध में होने जाने वाला तो कुछ है नहीं, क्योंकि ईवीएम है। मेरे दोस्त, आप बार बार, और आपको दिखाया भी जाता है बार बार अमेरिका का नक्शा, लेकिन उस अमेरिका में अभी अभी चुनाव हुआ है, वो भी बैलेट पेपर से। आप अपने, वो सबसे आपसे पैसे वाला है, आपसे आधुनिक भी है, आपसे अमीर भी है, आपसे पावरफुल भी है, सब कुछ, फिर भी बैलेट पेपर से चुनाव करता है, क्योंकि उसे पता है कि ईवीएम हैक होता है, ईवीएम से न्याय नहीं होता, ईवीएम से न्यायपूर्ण चुनाव नहीं हो सकता। खैर, मुझे तो समझ में आता है, जो मैं आप तक पहुंचाता हूं, जो मैं आपको बताता हूं, आप समझ पाते हो या नहीं ये मैं नहीं जानता। मैं अपना धर्म निभाता हूं, कब तक निभाऊंगा पता नहीं, क्या होगा ये भी नहीं मालूम, लेकिन धर्म तो निभाता ही रहूंगा। फिलहाल मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की इस बात का अर्थ तो बार बार आंख बंद करके दोहराओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक है तो सेफ है, नरेंद्र मोदी नारा किसको दे रहा है? और वो एक है तो सेफ है, तभी तो आपको लूट पाएंगे। पूरा देश लूटकर अडानी के नाम करेंगे नरेंद्र मोदी, आप समझ नहीं पाओगे, बोल नहीं पाओगे, तभी जब वो एक रहेंगे, वो सेफ रहेंगे। मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता भारत के बार बार होने वाली गुलामी पर जब मैं अध्ययन करता हूं तो मुझे शर्म आती है कि हम उस पर भरोसा करते हैं, हमने उस पर भरोसा किया जो हमारे लिए गुलामी का कारण बना, जो देश को बार बार गुलामी दी। खैर, हमारी जिम्मेदारी है, हमें लगता है कि हम आपसे कुछ कहें, आप समझो या ना समझो।